तो दोस्तों जैसा कि आपको ये बात पता चल गई होगी कि आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो मॉर्निंग का टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाला बुलेटिन वीडियो आता है उसमें भी बताई थी, राइट। लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्तों बहनों ने, भाइयों बहनों ने कमेंट किया कि मान लीजिए अगर ऐसे और कोई दूसरा बैंक भी बंद हो जाए, ये तो एक छोटा सा कोऑपरेटिव बैंक था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए देश में अगर कोई दूसरा बैंक अचानक से रातों रात दिवालिया हो जाए, बंद हो जाए, तो ऐसे में फिर उस बैंक में आपके जितने पैसे जमा हैं उनका क्या होगा? क्या आपके सारे पैसे डूब जाएंगे या आपको कितने पैसे मिलेंगे? इस पर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इस पर क्या कानून बना हुआ है, इसका क्या नियम है। आरबीआई ने दोस्तों कल ही एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जो कि महाराष्ट्र का बैंक है, ये इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इस बैंक के कारोबार को परमानेंटली बंद कर दिया गया। बोले तो बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बैंक अब अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति काफी बेकार चल रही थी और बैंक के पास अब पैसे कमाने का कोई और बेहतर तरीका भी नहीं था, और इसीलिए इस बैंक को बंद करना ही एक सही ऑप्शन लगा आरबीआई को, और इसीलिए आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इसी जनहित को देखते हुए रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। वैसे आरबीआई ने पहले से ही इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पिछले साल ही पाबंदियां लगा रखी थी। उसके बाद ग्राहक 6 महीने तक पैसे भी नहीं निकाल सकते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई लिमिटेशन हाल ही में आरबीआई ने कई कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाई थी। जैसे कि हाल ही में एक और बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी ग्राहकों पर लिमिटेशन लगा दी थी। आरबीआई मतलब ये देखना दोस्तों कि कोई बैंक अगर फाइनेंशियली कंडीशन में सही नहीं चल रहा है, उसकी वित्तीय हालत सही नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है कि उस बैंक पर कुछ लिमिटेशंस लगा देता है कि ये बैंक अब ग्राहकों को लोन नहीं दे पाएगा, या इस बैंक में जिनका खाता है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे 6 महीने के लिए, महीने के लिए, है ना। इस तरह की लिमिटेशन लगाने से क्या है कि बैंक की थोड़ी वित्तीय हालत सही हो जाती है। कुछ महीनों के लिए इस तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। और पीएमसी बैंक के तो घोटालेबाज के मुख्य आरोपी जो है दलजीत सिंह, वो कल ही बॉर्डर पार करके भागने की फिराक में थे, नेपाल के रास्ते से उनको पकड़ लिया। तो बैंक में ही कुछ ऐसे हायर लेवल के स्टाफ होते हैं जिनकी वजह से बैंक की ऐसी माली हालत खराब होती है। खैर ये सब बात की बातें हैं। मेन जो मुद्दा है वो ये दोस्तों कि अगर किसी बैंक का लाइसेंस आरबीआई रद्द कर दे तो ऐसे में उस बैंक के खाताधारकों के जमा पैसे का क्या होगा, राइट। यही सवाल आपके भी मन में आया होगा। जैसा कि आपको पता होगा अभी कुछ महीनों पहले यस बैंक के भी हालात खराब हुए थे। यस बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी, शटर बंद हो गए थे बैंक की कई ब्रांचों के। तो ऐसे में ऐसे माहौल के बीच में क्या है कि लोगों को डर लगता है कि कहीं कोई प्राइवेट बैंक पूरा बंद ना हो जाए, क्योंकि कई सारे बैंक खाताधारक तो ऐसे होते हैं जिनके 20-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी जमा होते हैं खातों में। हालांकि जो गाँव के लेवल के बैंक होते हैं छोटे छोटे, और ये कोऑपरेटिव बैंकों में ज्यादातर ग्राहकों का पैसा कम ही होता है, 1-1.5 लाख, 2 लाख या 50,000, 10,000 ऐसा कुछ, राइट। अब ऐसे में जिन ग्राहकों का उस बैंक में पैसा जमा और वो बैंक का लाइसेंस अगर आरबीआई रद्द कर देता है तो उस बैंक के खाताधारकों को कितने रुपए मिलेंगे, इसके लिए सरकार ने एक कानून बना रखा है जिसका नाम है DICGC एक्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और इस नियम के मुताबिक 5 लाख रुपए तक का जो बैंक में पैसा जमा है ना, उसकी सरकार आपको इंश्योर्ड गारंटी देती है। यानी कि 5 लाख रुपए या इससे कम की राशि जो भी जमा है आपके बैंक खाते में, और अगर उस बैंक को आरबीआई बंद कर देता है, उस बैंक का लाइसेंस रद्द भी कर देता है, तो भी 5 लाख रुपए तक या उससे कम जमा जितनी भी राशि है वो पैसा आपको पूरा वापस मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। मान लीजिए अभी जैसे आरबीआई ने जो ये महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बंद कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें किसी ग्राहक के 2 लाख रुपए जमा है तो उसको पूरे के पूरे वापस 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। किसी के 1.5 लाख जमा तो उसको भी मिल जाएंगे। किसी के 4 लाख जमा उसको भी वापस मिल जाएंगे। 4,99,999 जमा तब भी उसको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि 5 लाख रुपए भी बराबर जमा है तब भी उसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन 5 लाख से जैसे ही ऊपर जाओगे आप, 5,01,000 रुपए भी अगर आपके इस बैंक खाते में जमा है, तब अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर क्या होगा। 5,10,000 जमा या 5,50,000 जमा, या तो मान लीजिए 6 लाख जमा, या तो 10 लाख जमा, या तो 15 लाख अगर आपके खाते में पड़े हैं, और ऐसी स्थिति में अगर बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता तो क्या होगा, क्योंकि 5 लाख से कम तो जितने भी जमा वो वापस मिल जाएंगे, राइट। अब 5 लाख से ऊपर जमा के लिए जो ये कानून है ना, DICGC एक्ट है, ये कोई भी गारंटी नहीं देता है। अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो 5 लाख रुपए से ऊपर की जमा की राशि सरकार कोई गारंटी नहीं लेती है। बिल्कुल आपके वो पैसे डूब सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ पर सरकार क्या करते हैं कि उस बैंक के पास जितनी एसेट्स हैं, उस बैंक से जितने लोन लिए हुए हैं, उन लोन को जितना रिकवर कर सके, उसका जो पैसा आएगा ना, वो वापस बराबर रूप से उस हिसाब से, उस अनुपात के अनुसार मार दिया जाएगा जिन भी लोगों का 5 लाख से ऊपर रकम जमा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मान लीजिए आपके 10 लाख रुपए जमा, तो आपको 7 लाख 8 लाख मिल सकते हैं, लेकिन जो गारंटीड रकम है वो तो 5 लाख ही मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि बैंक के पास सभी ग्राहकों को 5-5 लाख रुपए चुकाने की एसेट्स भी नहीं है, संपत्ति नहीं है, बैंक के पास उतना बैलेंस भी नहीं है, तो भी सरकार ने आपको इस कानून के तहत गारंटी दे रखी है कि आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जो
जो है वो सेफ है, मतलब सरकार अपने खजाने से देगी आपको, लेकिन 5 लाख रुपए तक तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर इस केस में एक राहत की बात ये कि इस मतलब जो ये महाराष्ट्र का इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो बैंक ने आरबीआई ने जो लाइसेंस रद्द किया ना, यहाँ पर राहत की बात है कि इस बैंक के जो 99% खाताधारक है ना, उनके 5 लाख रुपए से कम ही पैसे जमा है, यानी कि उनको अपनी जमा राशि पूरी वापस मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। इस DICGC एक्ट को लेकर मैंने काफी समय पहले DLS न्यूज के चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी डाला था। इसमें इस पूरे एक्ट को समझाया हुआ है, कब ये लागू हुआ, और आपको पता होगा पिछले साल बजट में इसकी लिमिटेशंस को बढ़ाया गया था। पहले बैंक में जो इंश्योर्ड गारंटीड रकम होती थी जमा पैसों पर, वो 2 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 5 लाख रुपए किया था, राइट। तो पिछले साल के बाद से ये नियम लागू हो चुका है, और ऐसे में कुल मिलाकर के 100 बातों की एक ही बात है। ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, इतना डिटेल में समझाने की कोशिश की, इसका सभी का पूरा सारांश एक ही लाइन में ये है कि बैंक में आपके 5 लाख रुपए तक ही सेफ है, उसके बाद किसी की कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद भी गारंटी नहीं लेगी। तो अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, एक अपनी तरफ से पर्सनली टिप देना चाहूंगा आपको। मान लीजिए अगर आप 10-15 लाख रुपए का बैंकिंग बैलेंस मेंटेन करके रखते हो, ठीक है ना, तो आप 3 अलग अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपए मेंटेन करके रखो। हाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो, आपको ज्यादातर मतलब ज्यादा इसके लिए बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने पड़ेंगे, ज्यादा माता फोड़ी माता बच्ची वो रहती है जो भी कहो, 3 बैंकों को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन 5-5 लाख रुपए अगर आप 3 बैंकों में रखोगे ना, तो इससे आपका तीनों ही बैंकों का पैसा सेफ रहेगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए 15 लाख आपने एक ही बैंक में रख दिया और वो बैंक दिवालिया होकर डूब गया, तो आपके तो 5 लाख ही वापस मिलेंगे, आपको 10 लाख तो आपके गए। फिर तो ये कंडीशन से बचने के लिए आप ये ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं जो आपके पास होता है कि 3 अलग अलग बैंकों में आप अपना 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा जमा करा सकें। सिंपल, राइट। उम्मीद है मैंने आपको बहुत आसान भाषा में ये चीज समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। अब भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।